5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे ही स्टूडेंट हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के इन साइड जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे वेरी होती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, यही हम डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टूडेंट अर्थ की सरफेस के ऊपर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है जैसे ही हम अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं या डीप इनसाइड द अर्थ जाते हैं, देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो चेंज क्या है यही देखेंगे स्टूडेंट आज की क्लास में। लेट्स सी, आइए शुरू करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से अबव हाइट h जाते हैं तो व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट्स डिस्कस स्टूडेंट। यहां बेसिकली स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट जो P पॉइंट है ये तो हमारा है अर्थ की सरफेस के ऊपर ही है पॉइंट। तो यहां तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है वो तो स्टूडेंट होता है G, वेयर G स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M स्टैंड फॉर मास ऑफ द अर्थ। ये स्टूडेंट अर्थ मैंने शो की है, M स्टैंड फॉर इट्स मास। और सेकंड नीचे आएगा स्टूडेंट R स्क्वायर, वेयर R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये तो स्टूडेंट हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे वैल्यू है, हेयर P पॉइंट के ऊपर। हमने तो स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है एट हाइट h फाइंड आउट करनी है। तो यहां से स्टूडेंट एक h हाइट पे एक पॉइंट लेते हैं समवेयर हेयर P डैश। तो वहां पे स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट है, इसकी हाइट स्टूडेंट यहां से अर्थ की सरफेस से तो है h, लेकिन नोट करने वाली बात ये है स्टूडेंट इस P डैश की जो हाइट है अर्थ की सरफेस से तो स्टूडेंट h है, लेकिन अगर अर्थ के सेंटर से देखें तो सेंटर से इसकी हाइट कितनी होगी, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे स्टूडेंट, ये r प्लस h। तो टोटल हाइट जो बनेगी P डैश पॉइंट की वो बनेगी r प्लस h फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा P डैश पॉइंट है यहां हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डैश। तो ये जो P डैश पॉइंट है ये अर्थ की सरफेस से स्टूडेंट h डिस्टेंस दूर है, लेकिन अगर सेंटर से देखें तो सेंटर से डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना बनेगा, ये r और साथ में h एड अप हो जाएगा, r प्लस h डिस्टेंस बनेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर P डैश पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की बात करें G डैश, तो G तो स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट ही रहता है, G विल रिमेन कांस्टेंट। अर्थ का मास भी स्टूडेंट कांस्टेंट ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ यहाँ पे हुई है, r की जगह हमारा डिस्टेंस बन गया r प्लस एच स्क्वायर, r प्लस एच स्क्वायर। तो कुछ ये सिचुएशन बनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करते हैं दोनों को, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं 1 से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो यहां स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा G, और उसके बाद मैंने यहां डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड डिवाइड करनी है तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट जो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाएगा r स्क्वायर ओवर GM। तो GM से GM तो स्टूडेंट हम कैंसिल करते हैं, GM से GM कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद G डैश ओवर G दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r प्लस h स्क्वायर। कुछ ये सिचुएशन बन रही है। इसको थोड़ी सी यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये r स्क्वायर को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, नीचे कुछ ऐसे स्टूडेंट, ये है मेरे पास r प्लस h का स्क्वायर और ये r स्क्वायर को मैं नीचे लेके गया लाइक दिस। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर को कॉमन कर दूंगा। आई होप यहाँ तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। ये अर्थ की सरफेस के ऊपर G की वैल्यू है GM ओवर r स्क्वायर, और G डैश स्टूडेंट क्या है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट P डैश। वो क्या होगी, जस्ट यहाँ पे चेंज आएगी r प्लस h का स्क्वायर। तो उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया तो GM से GM कैंसल, हमारे पास दिस इक्वेशन बची।
तो यहाँ स्टूडेंट इस आर स्क्वायर को मैं नीचे लेके गया हूं, या हम स्क्वायर कॉमन कर देंगे। आइए करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो स्क्वायर स्टूडेंट अगर कॉमन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, जी डैश ओवर जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कॉमन है तो कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी, आर प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी। तो क्या बना नेक्स्ट स्टेप में, जी डैश ओवर जी, ये स्टूडेंट आर इससे सेपरेट कर लेंगे टर्म, आर ओवर आर हमारा 1 आएगा और यहाँ आएगा एच ओवर आर का स्क्वायर। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी है, टर्म्स हमने सेपरेट कर ली, आर ओवर आर 1, एच ओवर आर हमने सच लिखा है। इस स्टूडेंट टर्म को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, 1 प्लस एच ओवर आर, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -2। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी है। तो पावर स्टूडेंट हमारे पास -2 हो गई। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट काफी फेमस बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है स्टूडेंट 2 टर्म्स वाली, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वो बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट क्या कहती है, ये जो पावर है, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, जस्ट दिस। तो हमारे पास जी डैश ओवर जी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 2h ओवर आर। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट। यहां से हमारे पास जी डैश की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h ओवर आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहां से स्टूडेंट ये जो हमारी टर्म ब्रैकेट्स में है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, लेस देन 1 है तो स्टूडेंट बेसिकली होगा क्या, जो आपकी जी डैश होगी, दैट विल बी लेस देन जी। दिस इंडिकेट्स दिस, जी डैश जो ब्रैकेट में टर्म है दैट इज लेस देन 1, देयरफॉर स्टूडेंट जो आपकी जी डैश है दैट इज लेस देन जी। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होती है, डिक्रीज करती है। यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट, ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड विद हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। आइए डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो पहले स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है स्टूडेंट। अब हम डेप्थ वाला केस डिस्कस करने लगे हैं। इससे स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लग रहा है जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि जैसे ही आप हाइट पे जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका जो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। अगर g की वैल्यू कम होती है तो आपका वेट भी कम ही होने वाला है एज यू गो हायर। आइए डिस्कस करते हैं, डेप्थ डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट अगर बात करें पी पॉइंट की बात करें जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है, वहां तो हमारी जो g की वैल्यू है वो तो ये है g m/r स्क्वायर दिस। यहाँ स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, वो डिस्कस करते हैं g m/r स्क्वायर। उसके बाद आप बात करेंगे पी डैश की, पी डैश पॉइंट की। पी डैश के लिए हमारी जो जी डैश है, पी डैश पॉइंट स्टूडेंट ये है हमारा पी डैश पॉइंट, ये नीचे है स्टूडेंट एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी है, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ, पहले केस में स्टूडेंट जब हम हाइट पे तो डिस्टेंस था r+h, जब हम ऊपर गए, जब डेप्थ पे है तो डिस्टेंस आएगा r-d फ्रॉम सेंटर। यही स्टूडेंट मैंने लिखा है पी डैश का जो डिस्टेंस है सेंटर से r-d है।
आर माइनस डी। यहाँ स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था उसमें तो स्टूडेंट चाहे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर हो या एट हाइट हो, आपका अर्थ का जो मास है वो तो स्टूडेंट कांस्टेंट ही रहना है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड नोट करने वाला ये है कि जब तो स्टूडेंट हम फुल अर्थ की बात करते हैं, पी बांट की बात करते हैं, तब तो आपका जो फुल अर्थ का मास है वो स्टूडेंट काम करता है। मास ऑफ फुल अर्थ गिव्स यू कैन से एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब स्टूडेंट हम डेप्थ डी पे आ जाते हैं तो फुल जो अर्थ का मास है वो काम नहीं करता। इनफैक्ट ये जो डॉटेड पोर्शन स्टूडेंट मैंने शो किया है, ये डॉटेड पोर्शन वाला जो मास है वो काम करता है। कहने का मतलब है यहाँ स्टूडेंट देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन ऑफ मास है। तो मास की वेरिएशन है तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, पहले इस मास को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी में, वो स्टूडेंट कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी डेंसिटी स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास होती क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी स्टूडेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, चाहे आप फुल अर्थ कंसिडर करो, चाहे हाफ, चाहे थोड़ी सी कम अर्थ कंसिडर करो, डेंसिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इस मास को स्टूडेंट मैं कन्वर्ट करूंगा डेंसिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रो वी। तो मास की जगह मैं रो वी लिखूंगा स्टूडेंट। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे डेंसिटी की जगह तो रो ही आएगा, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह स्टूडेंट आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सफियर का जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एम की जगह स्टूडेंट मैं ये चीज सब्सिट्यूट करूंगा जो मैंने लिखा है, रो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब जी की वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या हुई, जी ओवर एम स्केयर, जी ओवर आर स्केयर। एम की जगह मैं सब्सिट्यूट करूंगा रो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगा। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा आर स्केयर तो कैंसिल होने वाला है, वी आर लेफ्ट विद आर ओनली। तो यहाँ जी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आई, अगर ध्यान से देखें तो जी की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3, ये 4/3, उसके बाद पाई, उसके बाद स्टूडेंट आएगा रो जी, और उसके बाद आर। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4/3, ये पाई और रो, this is g and this is r. So this is basically our acceleration due to gravity on the surface of earth in terms of density student। ये जो मास की टर्म में हमारी g थी, इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट किया है, बिकॉज डेंसिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसीलिए स्टूडेंट कन्वर्ट किया है कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, फुल अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होती है, जैसे ही हम डेप्थ पे जाते हैं तो इतना मास आपका स्टूडेंट अर्थ का काम करता है टू क्रिएट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास चेंज होता है स्टूडेंट, तो ये मास तो नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, तो हमने क्या किया है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया उस जी को। तो जी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये आ गई। अब स्टूडेंट सिमिलरली अगर जी डैश निकालनी हो, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, रो इज कांस्टेंट क्वांटिटी। वो नहीं मैटर करता कि स्टूडेंट आपके फुल अर्थ है या इतनी वाली डॉटेड वाली अर्थ है, जी भी स्टूडेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आर की जगह स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट होगा, आर की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, कितनी, आर माइनस डी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया जी डैश का ऑन सिमिलर लाइंस। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले हमने जी का एक्सप्रेशन लिखा, तो मैंने मास को कन्वर्ट करना है वो डेंसिटी। तो मास हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही लिखा है डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। तो जी की वैल्यू ये आई, जो जी डैश की ऑन सिमिलर लाइन स्टूडेंट जस्ट आर की जगह आर माइनस डी आ रहेगा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, जी डैश ओवर जी, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास ये तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस 4/3 पाई रो जी आर, और सारी टर्म कैंसल, ओनली दिस लेफ्ट।
तो देख लेते हैं क्या बना स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड करके। तो हमारे पास एक्सप्रेशन स्टूडेंट आया जी डैश ओवर जी दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी ओवर आर माइनस डी ओवर आर। कहने का मतलब स्टूडेंट टर्म आएगी 1 माइनस डी ओवर आर अगर सेपरेट कर दें। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो जी डैश है दैट इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी ओवर आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन स्टूडेंट फॉर डेप्थ। अब ये तो स्टूडेंट आप समझ ही सकते हो, हमारी जो डी की वैल्यू है, ये जो डेप्थ है, दिस विल बी लेस देन जी। कहने का मतलब ये जो टर्म ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब स्टूडेंट जो जी डैश है दैट इज लेस देन जी। इसका मतलब एज वी गो डीप इन साइड आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अगेन कम होती है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ। हाइट के साथ भी स्टूडेंट ये डिक्रीज करती है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करती है। अब एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट आप अर्थ के सेंटर में चले जाओ, यहाँ पे कहने का मतलब डी की वैल्यू आपकी आर ही हो जाए, तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं क्या आई वैल्यू जी डैश जी। अगर आप अर्थ के सेंटर में चले गए तो डी की वैल्यू हम आर पुट करेंगे 1 माइनस आर ओवर आर। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ जीरो, तो आपकी वैल्यू तो स्टूडेंट जीरो आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में स्टूडेंट आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है तो वेट तो स्टूडेंट डेफिनेटली किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो ही होता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। I hope you might have understood. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.